कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा, विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है सरकार। स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास कार्यों के मंत्री ने की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए त्वरित कार्रवाई के निर्देश। उच्च शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शुक्रवार को विकास भवन सभागार में स्वास्थ्य, शिक्षा, सहकारिता के साथ अन्य विभागों तथा जनपद के अन्य विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को पारित गति से कार्य पूर्ण करने के निर्देश देते हुए कहा कि सरकार की प्राथमिकता जन सेवा एवं विकास को समयबद्ध रूप में पूरा करना है। बैठक के दौरान डॉक्टर रावत ने कहा कि प्रदेश सरकार सभी चिकित्सकों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि अब तक 4,900 और 2,000 चिकित्सकों की तैनाती की जा चुकी है, जबकि इसी माह के अंत तक 280 और चिकित्सकों की नियुक्ति कर दी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सरकार की प्राथमिकता दूरस्थ क्षेत्रों में चिकित्सकों की तैनाती करना है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी समय पर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। कहा कि 108 एम्बुलेंस सेवा के पुराने वाहनों को जल्द बदल जाएगा। नई एम्बुलेंस भेजने के साथ ही सभी एम्बुलेंस में जीपीएस सिस्टम लगाए जाएंगे। हर जिले में 5 अतिरिक्त एम्बुलेंस रखे जाएंगे। कहा कि जनपद में आयुष्मान योजना के तहत अब तक 1 लाख लोगों का निःशुल्क इलाज हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि चिकित्सकों और नर्सों के साथ टेक्नीशियन की 100% तैनाती की जा चुकी है। पौड़ी अस्पताल में 25 वार्ड बॉय की तैनाती शीघ्र की जाएगी। आज के अनुसार डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि प्राथमिक विद्यालयों में छात्र संख्या के अनुसार शिक्षकों की तैनाती की जाएगी। 109 बच्चों पर 1 शिक्षक, 9 से 30 बच्चों पर 2, 30 से 60 पर 3, 60 से 100 पर 4 और 100 से अधिक छात्रों पर 5 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। उन्होंने कहा कि क्लस्टर स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को स्कूल आने जाने का किराया भी प्रदान किया जाएगा। कहा कि प्रदेश में 1500 एलटी शिक्षकों को जल्द तैनात किया जाएगा। क्या कुछ दिशा निर्देश आपके? देखिए, आज पौड़ी जनपद के हमने अपने तीनों विभाग की समीक्षा ली है और मुझे बताते बड़ी खुशी है कि हम पूरे जिले में लगभग 50,000 से ज़्यादा किसानों को 0% पे ऋण दे चुके हैं। 1,000 से ज़्यादा समूह को हम अभी तक ऋण दे चुके हैं और ये किसानों के लिए बहुत बड़ी योजना है। अभी हम किसानों को 80% सब्सिडी पे पॉली हाउस दे रहे हैं और 20% कोऑपरेटिव से उनको डेप्टल करा के किसान को 0% पे मिल जाएंगे। तो मेरा जितने भी हमारे पौड़ी के किसान भाई उनसे निवेदन है कि वो इस योजना का जरूर लाभ लें। स्वास्थ्य विभाग में अभी तक हम पौड़ी जिले में 1 लाख लोगों का निःशुल्क इलाज करा चुके हैं। यहाँ पे अब डॉक्टरों की भी कमी नहीं है। हम डॉक्टरों के आवास भी बनाने जा रहे हैं। अब 100% हमने यहाँ पे डॉक्टर दे दिए। यहाँ पे एक्सरे टेक्नीशियन भी भेज दिए हैं। यहाँ पे एएनएम भी पूरी हो गए हैं। यहाँ पे वार्ड वाइज देने थे हमको, आज ही हमने निर्णय किया कि 25 वार्ड वाइज यहाँ लगाए जाएंगे। साथ में हमारी नर्सिंग स्टाफ पूरा हो गया है। यहाँ पे एक्सरे मशीन से लेके और सिटी स्कैन मशीन तक सारी सुविधाएं हैं। कल ही हमने पौड़ी में ब्लड बैंक को भी शुरू कर दिया है। तो आप पौड़ी में किसी भी आदमी को अब इलाज कराने की कोई दिक्कत नहीं होगी। और हम ये भी कर रहे हैं कि यहाँ डॉक्टरों के लिए आवास भी दिए जाएंगे। यहाँ पे जो इमरजेंसी हमारी ओटी होती है और इमरजेंसी में जो मरीज आते हैं उसके लिए भी हम यहाँ पे नया भवन बनाएंगे। उसके भी DPR के लिए मैंने आज कह दिया। भारत और पाकिस्तान में लगातार तनाव देखा जा रहा है। उत्तराखंड के सभी अस्पतालों को हाई अलर्ट में रखा जाए। देखिए, आपने देखा होगा कि कल ही हमने एक SOP जारी कर दी कि हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं उनको ये कहा है कि जो छुट्टी है उनकी छुट्टियां जो है हमने कह दिया कि वो सब वापस लौट जाए और सबको हाई अलर्ट में रखा है। कभी भी अगर कोई दिक्कत होती है तो हमारे सारे हॉस्पिटलों में सारी व्यवस्थाएँ चुस्त दुरुस्त रखी गई। और कुछ खबर भारतवर्ष के लिए पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से भगवान सिंह की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।